हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर सौम्या। तो आज मैं आप लोगों को एस्परजिलोसिस के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। तो एस्परजिलोसिस क्या होता है? तो एस्परजिलोसिस एक एलर्जिक डिजीज़ होती है जो कि एस्परजिलस नाम के फंगस से होती है। एस्परजिलस जो फंगस होता है इसकी 35 पैथोजेनिक स्पीसीज होती है, बट मेनली इसकी 3 स्पीसीज इंपॉर्टेंट है: एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस एंड एस्परजिलस नाइका। ये जो फंगस होता है वो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स के ऊपर होता है और ये प्रोड्यूस करता है चेन ऑफ कोनिडिया, और इसका ट्रांसमिशन होता है बाय इनहेलेशन ऑफ द कोनिडिया। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं एस्परजिलोसिस के? तो जो इसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज़ होता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है, और इसके अलावा प्रोफाउंड न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोफिल डिसफंक्शन, अंडरलाइन निमोनिया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, ट्यूबरक्लोसिस और सार्कोइडोसिस, ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या क्या क्लिनिकली डिजीज़ प्रोड्यूस करता है? तो जो इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है वो वैरीज करता है फ्रॉम 2 to 90 डेज, और ये डिपेंड करता है ऑन द साइट इन्वॉल्व, मतलब बॉडी के किस साइट को ये इन्वॉल्व कर रहा है उस पर ये डिपेंड करता है। तो जो एस्परजिलस होता है बहुत सारी क्लिनिकल डिजीजेस प्रोड्यूस करता है। इसमें मेनली पल्मोनरी एस्परजिलोसिस, और इसके अंडर में बहुत सारी आती हैं लाइक एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी एस्परजिलोसिस, सीवियर ब्रोंकियल अस्थमा ये कॉज कर सकता है, एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वियोलाइटिस, एस्परजिलोमा जिसको कि हम फंगल बॉल भी बोलते हैं, एक्यूट एंजियो इन्वेसिव पल्मोनरी एस्परजिलोसिस। अदर फॉर्म्स ऑफ एस्परजिलोसिस क्या क्या प्रोड्यूस करता है डिजीज़? लाइक इन्वेसिव साइनोसाइटिस प्रोड्यूस कर सकता है एक्यूट या क्रोनिक फॉर्म, क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस साइनोसाइटिस, मैक्सिलरी फंगल बॉल, एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस, ये सब डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। कार्डियक सिस्टम को भी इन्वॉल्व करता है, ये उसको बोलते हैं कार्डियक एस्परजिलोसिस। ये एंडोकार्डाइटिस कॉज करता है, पेरिकार्डाइटिस कॉज करता है, सेरिब्रल एस्परजिलोसिस ब्रेन एब्सेस कॉज कर सकता है, हेमरेज कॉज कर सकता है, मेनिंजाइटिस कॉज करता है। ऑकुलर एस्परजिलोसिस में केरेटाइटिस एंडोप्थेल्माइटिस कॉज कर सकता है। ईयर इन्फेक्शन में ये ओटाइटिस एक्सटर्ना कॉज कर सकता है। तो आप देख सकते हैं एस्परजिलोसिस कितनी सारी डिजीजेस कॉज करता है। अब इसकी लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम लोग? तो उसका जो स्पेसिमेन लेते हैं वो स्पूटम होता है, या फिर जहाँ पर इसने इन्वॉल्व करा है तो वहाँ का हम टिश्यू बायोप्सी भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग करते हैं डायरेक्ट एग्जामिनेशन। इसमें 10% क्योर्स हम लोग माउंट देखते हैं, या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग में। तो इसमें क्या दिखता है? नैरो सेपरेट हाइलाइन हाइफी, जो कि एक्यूट एंगल पे ब्रांचिंग होती है, विद एक्यूट एंगल ब्रांचिंग। नैरो सेपरेट हाइलाइन हाइफी दिखेंगे, और जो उसकी ब्रांचिंग होती है वो एक्यूट एंगल पे होती है। कल्चर, इसको हम लोग कल्चर भी करवाते हैं। तो कल्चर को हम लोग स्पेसिमेन को हम लोग एसडी मीडियम में हम लोग इनोकुलेट कर देते हैं, और उसके बाद में हम लोग इसको इंक्यूबेट करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो जो इसकी हम लोग स्पीसीज़ की आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं? मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस को देख करके कॉलोनीज को हम लोग स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें मेनली 3 स्पीसीज इसमें मेन है: एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस फ्लेवस एंड एस्परजिलस नाइगर। जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस होती है उसकी जो कॉलोनीज होती है वो स्मोकी ग्रीन कलर की होती है एंड वेलवेटी टू पाउडरी टाइप की होती है। एस्परजिलस फ्लेवस होता है उसकी जो कॉलोनीज होती है वो येलो ग्रीन कलर की होती है एंड वेलवेटी होती है, और जो एस्परजिलस नाइगर होता है उसकी कॉलोनीज जो होती है ब्लैक कॉटनी टाइप की होती है। जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस होता है इसको माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस होता है, तो इसमें जो इसकी वेसिकल होती है वो कॉनिकल शेप की होती हैं, और जो इसका फियालाइट्स होते हैं वो सिंगल रो में अरेंज्ड होते हैं, और जो उसके कोनिडिया होते हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम अपर थर्ड ऑफ द वेसिकल। और जो एस्परजिलस फ्लेवस होता है इसकी जो वेसिकल होती है वो ग्लोबुलर शेप में होती हैं, और जो फियालाइट्स होते हैं वो 1 और 2 रोज में अरेंज्ड होते हैं, और जो उसकी कोनिडिया होती है अपर 2/3 टू इंटायर वेसिकल से अराइज होती हैं। और जो एस्परजिलस नाइगर होता है उसकी वेसिकल जो होती है ग्लोबुलर शेप की होती है, फियालाइट्स 2 रोज में अरेंज होते हैं, और जो कोनिडिया होती है वो इंटायर वेसिकल से अराइज होती है, और जो कोनिडिया होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं।
और हम लोग क्या देखते हैं इसमें, इसका हम लोग एंटीजन डिटेक्शन भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग मेनली बीटा डी ग्लूकोन एंटीजन ऐसे देखते हैं, ये मार्कर होता है फॉर इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन का। और सेकंड गैलेक्टोमैनिन एंटीजन भी देख सकते हैं, ये स्पेसिफिक होता है फॉर एस्परजिलस के लिए। एंटीबॉडी डिटेक्शन भी हम लोग कर सकते हैं, सीरम एंटीबॉडीज़, ये बहुत ही हेल्पफुल होती है फ्रॉम क्रोनिक इन्वेसिव एस्परजिलोसिस के लिए, एस्परजिलोमा के लिए। इसका हम लोग एस्परजिलोसिस का ट्रीटमेंट क्या करते हैं, इसमें ट्रीटमेंट के तौर पर हम लोग एंटी फंगल ड्रग्स देते हैं। फॉर इन्वेसिव एस्परजिलोसिस के लिए हम लोग वोरिकोनाजोल देते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। फॉर पीए के लिए हम लोग क्या देते हैं, इट्राकोनाजोल देते हैं। फॉर सिंगल एस्परजिलोमा, अगर एक ही जगह पर एस्परजिलोमा है तो उसके लिए हम लोग सर्जरी इंडिकेट करते हैं। फॉर क्रोनिक पल्मोनरी एस्परजिलोसिस के लिए इट्राकोनाजोल या फिर वोरिकोनाजोल देते हैं। एंड फॉर प्रोफाइलैक्सिस के लिए पोसाकोनाजोल देते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें एस्परजिलोसिस के बारे में। तो आप जान सकते हैं एस्परजिलोसिस एक एलर्जिक डिजीज़ है जो कि एस्परजिलस नाम के फंगस से होती है। थैंक यू एवरीवन।